नहीं जाती है तो जाकर के डूबे। कहाँ जा रही हो माई? बोल गंगा स्नान करने जा रहे। चलो आपके भाव अच्छे हैं, आपको जाना भी चाहिए, लेकिन मालूम है बड़े ध्यान रखना चाहिए। अगर गंगा में स्नान करने गए और आपकी नजर पड़ गई किसी के बटुए पर, किसी की बूंदे टोपस पर, और आपने चोरी कर ही लिया, तो गए थे तो पाप धोने और लाद लिए पाप। आप डुबकी लगाने लगे, आपका पर्स कोई उठा लेगा, उस बहन ने पर्स मार लिया, उसने रुपया मार लिया, तो कितना बड़ा कर्म बिगड़ गया। और सुंदर स्त्री की नजर सुंदर पुरुष पर पड़ गई, सुंदर पुरुष की नजर सुंदर स्त्री पर पड़ गई, और वही मन धोखा खा गया। और जब मन धोखा खा गया तो कहाँ जाओगे? नरकों में चले जाओगे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। जो गंगा में स्नान करने उनके कहने से चली गई तो गई, तो डुबकी लगाई। अब वृद्ध अवस्था थी, सोने का कंगन पहने हुए थी, राजमाता थी। अब परिवार ने खूब मना किया कि गंगा में स्नान मत नहीं करने जाना, लेकिन वो चली गई। और जब चली गई तो जैसे डुबकी लगाई वैसे ही सोना का कंगन नदी में निकल गया। जब नदी में निकल गया तो उधर बैठ के रोने लगी, गंगा माई चोर है, मेरा कंगन रख लिया, गंगा माई चोर है, मेरा कंगन रख लिया। अब रोई गई। अब गंगा से कंगन कौन लाए? अब किसकी हिम्मत गंगा में डूबी? अब पता नहीं कहाँ बहा करके ले गई। अब बहुत तेज बहाव था, अब रो रही। अब घर जाए तो घर का लड़ी। अब जब मना किया गंगा में नहाने क्यों गई, तो तू क्यों गई? अब घर नहीं जाए, अब बैठी बैठी रो रही। तब तक एक लड़का आया, लड़का ने पूछा, अरे माता जी आप क्यों रो रही है? कहने लगी, भाई गंगा मैया चोर है और मेरा कंगन इसने रख लिया। कहला, देख माई, यहाँ कंगन मिलने वाला नहीं, और जहाँ कंगन मिलेगा वहां तू जाने वाली नहीं। तो कहने लगी, बेटा तू मुझे बता तो सही कि कंगन मिलेगा कहाँ? कहने लगा, देख इस नदी के उस तट पर मेरा गुरु रहता है, और मेरा गुरु पूरा है, समर्थ है, अंड पिंड ब्रह्मांड का ज्ञाता है, सब बनाने वाला वो है। जब उन्होंने कहा, अर्जुन इस ने कहा, तुझे मालूम है जिस सूर्य को तू देख रहा है ये सूर्य मैंने बनाया, हे अर्जुन ये चंद्रमा मैंने बनाया, हे अर्जुन ये पृथ्वी मैंने बनाई, हे अर्जुन ये नदी पहाड़ पेड़ और ये सब मेरा बनाया हुआ है। अब अर्जुन कह रहा है, कृष्ण जी आप तो मेरे पीछे पैदा हुए और आपने ये सूरज चांद सितारे कब बना दिए? कहने लगे, ये सब का सब, ये लोक बनाने वाला ये मैं हूँ। इन तीन लोकों में मेरी टकराई चलती है। 16 कला लेकर के इस धराधाम पर मैं आया हूँ। जिस काम को करने के लिए आया हूँ वही काम मैं तुमसे करा रहा हूँ। जो मैं कहता जाऊं वो तू करता चला जा। अगर इसमें संशय शंका करेगा तो कर्म बंधन में लग जाएगा और जन्म मरण के झूले में झूलना पड़ेगा। जो मैं कहूँ वो तू कर दे। यदा यदा ही धर्म से गदानिन भवति भाट अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सजाम्यहम्। जब जब धरती पर है धर्म छाता है तब तब हम आते हैं और हम यहाँ आकर के धर्म की स्थापना करते हैं और पाप का नाश करते हैं। इसलिए हम धर्म को स्थापित करने आए हैं। 2 युगों में एक युग जाने वाला है, दूसरा युग आने वाला है, द्वापर युग जाएगा, कल युग आएगा, 2 युगों की चक्कर होगी, बहुत पूरा का पूरा नरसंहार हो जाएगा। 48 लाख योद्धा वहाँ खप गए। मालूम है आपको 18 अक्षौणी सेना 18 दिन में साफ हो गई, नदियां नाले खून के बह गए। 48 लाख रानियां बेवा विधवा हो गई और कितनी धरती पर कितनी माताएं बहनें बेवा रान विधवा हो गई। और उन्हीं गोपिकाओं को अर्जुन जब लेकर के चला और भीलों ने लूट ली। भील उन्हीं को गोपिकाओं को लेकर के चले गए, अपनी घर गृहस्थी बसा लिया। और वही अर्जुन जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत जीत लिया और वही उसका गांडीव जरा का जरा रह गया। इसलिए महात्माओं ने कहा नर बलि ना होत है समय होत बलवान, भीला लूटी गोपनी वही अर्जुन वही बाण। नर बलि ना होत है समय होत बलवान, लव कुश के संग्राम में हारे वीर हनुमान। तो इसलिए समय की बड़ी कदर है, इसलिए समय को दान करके रखो। तो उन्होंने कहा ये सब हमने बनाया। बोला तुमने कब बनाया? बोला देखो हम आपको दिखाते हैं कि हमने कब बनाया। इन आंखों से नहीं देख सकते। जब कृष्ण जी ने अर्जुन की थर्ड आई तीसरी आंख नैन चक्षु जब उन्होंने खोला और जब उन्होंने तीसरी आंख से देखा कृष्ण के विराट स्वरूप को, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिया, हे योगेश्वर आप ही परमेश्वर हैं, आप ही भगवान हैं। इसलिए जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी देवी देवता भगवान को पहचानने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा देख मेरा गुरु जानकार है, वो पूरा भेदी है, उसके पास चल
अगर तू उसके पास चलेगी तो तेरा कंगन मिल जाएगा। अब माई को विश्वास हुआ थोड़ा सा, गई उसके साथ नदी के उस तट पर। रैदास जी कुटिया बना करके जूता सीने का काम करते थे, उसी में चमड़ा भुगे हुए थे और उन्हीं में जूता सील रहे थे। अब उन्होंने कहा देख माई, मैं तो जाऊंगा नहीं, दूर से बता दूंगा, तू उसके पास चली जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, वो किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो तेरा कंगन दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। गई जाकर के देखा तो चमार यानी मोची जूता सील रहा। जब जूता सील रहा तो उन्होंने ऐसे देखा, जब देख करके उन्होंने कहा अरे हमारा दीन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और ये तो बताओ, मैं जाति की छतरानी और ये चमार और ये जूता सी रहा है, और ये इसने मेरे साथ मजाक कर दिया और इसने कह दिया कि तेरा कंगन यहाँ पर मिलेगा। अब ये तो मजाक किया है। अब वो आई वहां से बैठ कर फिर रोने लगी। लड़के ने फिर पूछा अरे माता जी क्यों रो रही है? कहने लगे बेटा मेरा कंगन, और तेने मेरे साथ मजाक किया और मैं बूढ़ी तेरे को मजाक के लिए मिली, वहाँ महात्मा नहीं है, वहाँ तो मोची जूती सी रहा है। उन्होंने कहा माता जी यही तेरा भ्रम है, यही तेरा धोखा है। जिसको तू मोची जान रही है, जिसको तू हरिजन जान रही है, जिसको तमार जान रही है, वही सर्वेश्वर स्वामी है, वही वो भगवान है, वही सी के यहाँ तेरा कंगन मिलेगा। तब उन्होंने कहा तो ठीक है। अब फिर विश्वास होकर के गई। जब गई तो उन्होंने कहा अरे आओ माता जी कैसे रो रही हो? कहने लगे महाराज मेरा कंगन मैंने गंगा में डुबकी लगाई और मेरा कंगन उसी में छूट गया गंगा में, तो गंगा माई चोर है। एक लड़के ने बताया कि वहाँ कोई साधु महात्मा रहते हैं, उनकी दया मेरी कृपा हो जाए तो तेरा सोने का कंगन मिल जाए। कहने लगा अच्छा माई यही परेशानी है? कि यही परेशानी है। तो अच्छा एक बात कर, ये जो मेरा कुंडा जो रखा हुआ है जिसमें चमड़ा मैंने भिगो रखा है, इसी में हाथ दे और अपना कंगन ले ले, बाकी का छोड़ देना, बाकी का मत नहीं लेना। उन्होंने कहा अच्छा। अरे जाति का चमार और ऊपर से चमड़े में पानी में हाथ डालूं और मैं जात की छतरानी, मेरा दीन धर्म सब भ्रष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने कहा चमड़े के पानी में तुम्हें हाथ नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा दीन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें पानी में हाथ डालूंगी नहीं। तो जा, फिर तेरा कंगन नहीं मिलने वाला। आप परेशान, आप कह रही है नहीं नहीं कंगन तो मुझे चाहिए, तो कंगन चाहिए तो इसमें हाथ दे दे। आप कंडी छाती करके हाथ दे दिया, चलो इसमें जाकर के गंगा में फिर धो लूंगी। और देखिए यही अज्ञानता, इसी को अज्ञानता कहते हैं। जिस गंगा मैया ने कंगन रख लिया, उसी गंगा मैया में फिर श्रद्धा बना रही है कि चमड़े में पवित्र हो गई, गंगा में हाथ दे दूंगी तो फिर पवित्र हो जाऊंगी। यही अज्ञानता के पर्दे आप और हमारी दोनों आंखों के मध्य भाग में इसी घाट पर पाप और पुण्य के ये पर्दे पड़े हुए हैं। इसी अज्ञानता के अंदर आप और हम अपना अपना जो कह रहे हैं, अपना जिनको समझ रहे हैं, एक पल भी पिता पुत्र के काम नहीं आएगा, पुत्र पिता के काम नहीं आएगा। आज अगर रोड के ऊपर आपकी बेटे को कोई पीटे, आपकी छाती फट जाएगी, जाते उसको पीटने लगोगे। लेकिन जब किसी और का लड़का रोड पर पीटे, आप दुकान में बैठे रहोगे, उसको छुटाने नहीं जाओगे। क्यों? जब अपने पर आफत पड़ती है तो कलेजा फटता है। इसलिए रूह जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, कर्मानुसार ये सांप गोरा बिच्छू में मरती है, जन्मती है, कीट पतंगे 84 लाख योनियों में चली जाती हैं। तो इनकी दुख तकलीफ दर्द को कौन जानते? इनके सच्चे पिता। ये पिता नहीं जिन्होंने शरीर को दिया, हाड़ मास का पिता पिता नहीं, हाड़ मास की माँ माँ नहीं, हाड़ मास का भाई भाई नहीं, हाड़ मास के कुटुंब परिवार नहीं। ये तो चंद दिनों का नाता रिश्ता है। वो खुदा के फरिश्ते यम के दूत ऐसे मार रहे हैं, जीवात्मा को पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे आप तड़प रहे हो, पानी भी आपके कंठ के नीचे जा नहीं रहा। सगी बेटी खड़ी, सगी बेटा खड़ा, जिस पत्नी के लिए छल कपट बेईमानी धोखा फरेब इतनी दुनिया में आप करते रहे, वो सगी पत्नी खड़ी, सगी पति खड़ा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। कौन आएगा काम? कभी विचार किया? यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। इसलिए वो जो चीज आपके साथ जाने वाली 10, 20, 30, 50 बरस इस दुनिया में रहे, छल कपट बेईमानी से इतना बड़ा बड़ा महल अटारी खड़ा कर लिया, धोखा फरेब, इसका छल किया, इसका कपट किया, वो धन कपट छल का आएगा। बेटी बेविचारनी हो जाएगी, पुत्री बेविचारनी हो जाएगी,
पुत्र वधू घर में आएगी, पढ़े लिखे लड़के को छोड़ करके 3 तलाक करके किसी गैर पुरुष के साथ चली जाएगी। आपको क्या मालूम ये कुपित दौलत आपका क्या करेगी। घर में 2 प्रकार के देवता होते हैं, एक चंडी नाम का देवता और एक बरकत नाम का देवता। अगर गलत तरीके से धन घर में आएगा तो 2400 गुण लेकर के आएगा, आपका सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। एक लड़की पैदा होगी, लड़का होगा नहीं, और वो लड़की विदेशी के साथ प्यार करके और सारा का सारा लेकर विदेश में भाग जाएगी। एक गिलास पानी के लिए तड़प तड़प के प्राण त्यागोगे, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। ये सब का सब तैयार किया आपने, कभी विचार किया 100 बस 20-30 बरस हमने इस दुनिया और दुनिया को बसाने के लिए एक दूसरे को बनाना और बिगाड़ा, और ये हमारे काम आएंगे। कभी आपने विचार किया जब ये दुनिया छोड़कर जाएंगे तो ऐसा भी कोई जानकार, ऐसा भी कोई साथी हम साथ तैयार कर लें जो मौत के समय हमारे काम आए। ये चिन्ह जो आप देख रहे हो ये वक्त के संसद गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का चिन्ह है। 116 साल इस धरती पर रहे और 60 बरस तक देश दुनिया में सारी दुनिया को ये संदेश सुनाते रहे कि कलयुग में कलयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सारी देश दुनिया को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे महात्मा है जिन्होंने कहा मौत के समय जब तकलीफ हो और आपकी कोई सुनने वाला नहीं, उस समय मौत के समय तुम जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा। आज तक कोई कहकर बताए, आपका पति कहे कि मौत के समय तुम्हारे को तकलीफ होगी तो मैं बचाऊंगा, आपकी माँ कहे कि मैंने जन्म दिया है मौत के समय तकलीफ होगी तो मैं बचाऊंगी, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा मौत के समय तुम जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा और यम के जूतों से खुदा के फरिश्ते से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो 4 आने की हंडी खरीदते हो तो ठोक परख करके देखते हो कि कहीं से टूटी फूटी तो नहीं हो। मेरे से तो 4 जन्म का सौदा करने आए हो, इसलिए मुझे ठोक पीट करके देख लो कि मैं तुम्हारी मौत के समय रक्षा करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जीवात्मा को नरक 84 में जाने से बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा। जब तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कुटुंब परिवार का कोई जाने वाला हो, जबान लड़खड़ा जाए, हाथ और पैर से प्राण निकल जाए, जब आप ये समझो अब ये जाने वाला है, आप उसको नीचे उतार दो। जब गुरु महाराज ने कहा दाहिने कान पर मुंह रख करके 10 बार बोलना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 10 बार बोलना जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मरने वाला व्यक्ति आंख खोलेगा और आंख खोल करके बताएगा कि कैसी वेशभूषा वाला महात्मा मेरे सामने खड़ा हो गया और यम के दूतों से बचाया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं यहाँ धन दौलत इकट्ठी नहीं करने आया, मैं तुमसे दान दक्षिणा लेने नहीं आया, मैं आज आपको बताने आया हूँ। उस समय मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। आप ये समझ लेना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जय गुरुदेव नाम से जुड़ करके चेतन जीवात्मा से चेतन परमात्मा का भजन करना। बस मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम्हारी जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले। तब उन्होंने कहा भाई देख ले अगर कंगन चाहिए तो लगा इस कुंडी में हाथ और निकाल अपना कंगन। जब कल्डी छाती करके बुढ़िया ने और दिया जब कुंडे में हाथ तो कंगन हाथ आ गई। आज जब कंगन देखे और उनमें जब अपना कंगन पहचान लिया तब कंगन हाथ में डाल करके साधु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। मालूम है जब तक धोखा है, जब कोई महात्मा कहे कानाबाजी गुर तू चेला में गुर ये कर दो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे आज हमारे सोने की जंजीर पकड़ा दे, आपकी भूतनी परेतनी निकाल दे, आपका व्यावसायी संबंध करा दे, चेला बनते देर नहीं लगेगी, आप तुरंत चेला बन जाओगे। लेकिन बड़ा ध्यान का विषय है, बड़ा ध्यान रखना, ऐसे गुरु ऐसा चेला बनने का कोई फायदा नहीं है। पानी पियो छान कर, गुरु करो जानकर, एक भेड़ कुआं में गिर गई, सब टटर करके जाके गिर गई तो कहाँ जाएंगी, धोखे में पड़ जाएंगी। इसलिए महात्माओं ने कहा और गोस्वामी जी महाराज रामायण में पहले ही चौपाई में संत का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना और नहीं तो रामायण को खोल करके देखना। उन्होंने घूस में गुरु की पहचान लिखी है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। कहने लगे मैं पूरे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ, ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो साक्षात भगवान है। कृपया सिंधु न रूप हरि, वो दया करने वाले हैं समुद्र के अपार, समुद्र के समान। कृपया सिंधु न रूप हरि महामोतम पुंज और जासु वचन रवि कर निकर। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो रात का अंधेरा भगाना नहीं पड़ता, ऐसे ही जब आप ही की आंखों से दिखा दे, आप ही के कानों से सुना दे, सो गुरु पूरा। गुरु वही जो सब सने,
सतगुरु बिन कोई दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा कोई सतगुरु के बगैर नाम को यहाँ प्रकट कर ही नहीं सकता। जब वो कंगन निकले, आप बुढ़िया रोने लगी, अरे गुरु महाराज, अरे मालिक, है महात्मा जी, आपकी बड़ी दया हो गई, मेरा कंगन मिल गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरा कंगन गुम तो हुआ घाट पर गंगा में, और मिला आपकी इसके अंदर जो ये आपकी चमड़ा जो भिगो रखा है, इसमें मिला, ये कौन सी विद्या है? उन्होंने कहा, देख, 3 प्रकार की विद्या इस संसार में है, जिसमें सकल संसार उसी में घूम रहा है। क्या कहा महात्माओं ने? बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, सतगुरु बिन सब धोखा खाए, सब के सब बिना सतगुरु के धोखा खा गए। बड़े बड़े पंडितों ने यहाँ जोर लगाया, तो उन्होंने बताया जंतर, मंत्र, तंत्र, ये 3 प्रकार की विद्याओं में पूरा का पूरा संसार फंस गया। जो हम आप अपने ज्ञान में जिसको अर्जित कर लेते हैं उसको कहते हैं साइंस। साइंस का मतलब जो हमने अपने ज्ञान से, जो सृष्टि में भगवान ने जो उत्पन्न कर रखा है, उसको इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया, उसको कहते हैं साइंस। और जिसको आज तक हम इकट्ठा नहीं कर पाए उसको कहते हैं साइंस ऑफ सोल, उसको कहते हैं पराविद्या। जब तक पराविद्या को नहीं जानोगे, जब तक पराविद्या का मास्टर नहीं मिलेगा, जब तक पराविद्या का जानकार नहीं मिलेगा, तब तक आप जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। जब तक जन्म मरोगे, आपकी बार सेठ बन गए, आपकी बार जो है आप अफलातून गफलत में घूम रहे हो, 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ की गाड़ियों में, आपको मालूम है अगली बार भी यही मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा वकील का शरीर मिलेगा। रोड के किनारे टोकरा लेकर के मांगोगे, माई गा लियो कोई। आपने ऐसा कौन सा गुण है जो आपने अर्जित कर लिया? लेकिन आपके प्रारब्ध कर्म का कोई न कोई ऐसा गुण है, उसके प्रताप से आपको ये सब मिल रहा है। इसलिए मनुष्य शरीर पाए हो तो किसी सतगुरु की खोज करके सोई हुई जीवात्मा को जगाओ। जो तीसरी आंख है उसको खोलो, तीसरे कान को खोलो, तीसरे नाक को खोलो, जब भगवान आपका बन पाएगा। तब उन्होंने कहा, ये कौन सी विद्या? कंगन छूटा गंगा में, मिला आपकी कुंडी में। तब उन्होंने कहा, इसका नाम है पराविद्या। आई इस विद्या को जो जान जाएगा वो वर्तमान भूत भविष्य की जान जाएगा। इस विद्या को जो जान जाएगा वो अंड पिंड खंड ब्रह्मांड की रचना को जान जाएगा। इस विद्या को जो जान जाएगा वो अपने सच्चे घर पहुंच जाएगा। तब उन्होंने कहा, तो महाराज अब आप मुझे ये दौलत दीजिए, ये विद्या मुझे बताइए जो अपने भगवान के घर कैसे जा पाऊंगी। जब उन्होंने कहा, देख, सुमरण का मतलब है परमात्मा के नाम को जीवात्मा के मुंह से छपना, उसको कहते हैं सुमरण। इस जीव से नहीं, इस जीव से नहीं, इस जीव से सारा जीवन सुमरण करते रहो। देखो महात्मा उनका, माड़ा तो कर में फिरे, जीव फिरे मुगमाए, मनवा 14 फिरे, ये तो सुमरण ना है। तो कैसा सुमरण होगा? कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को सूरत यानी जीवात्मा के साथ रोक करके और अंतर्मुखी जब तक सुमरण नहीं करोगे तब तक भगवान के नाम की जागृति आप नहीं ला सकते, भगवान से नहीं मिल सकती। और महात्माओं ने क्या कहा? सुमरण की शुद्ध यूं करे जैसे चंद्र चकोर, चोंच मुई, गर्दन झुकी, चितवतवाई ओर, होठ कंठ हिले नहीं, जिब्या नाले नाम, अंतर्मुख सुमरण करे तब पाव विश्राम। और आगे महात्माओं ने क्या कहा? लाख करोड़ कोष जो पीयू बसे, पीयू कहते हैं परमात्मा को, कि वह करोड़ों कोष दूर परमात्मा है, तो मिले कैसे? जैसे मीरा ने भी अपने पद में लिखा कि गगन मंडल में सेज पिया की, सूली ऊपर सेज हमारी, गगन मंडल में सेज पिया की, किस विध मिलना हो, दर्द की मारी बन मंडोलू, वैद मिले ना कोई, पीरा का पीर मिटेगी, जब वैद सांवरिया हो। जो मालिक, जो उन्होंने कहा करोड़ों किलोमीटर उसका घर है, तो वहां जाओगे कैसे? कितने भी बड़े रॉकेट जहाज से जाओ, जा नहीं सकते। उन्होंने कहा वहां जा ही नहीं सकते। लाख कोष जो पीयू बसे, दीनी सूरत पठाए और शब्द तुरी असवार हो,
छिन आवे छिन जाए। कैसे जाओगे एक पलक में कि शब्द के ऊपर सवार हो जाओ। दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी है, ये शब्द की डोरी को पकड़ करके इस मनुष्य शरीर में आई। ऐसे ही नहीं फटकी का ऐसे ही पटक दी फेंक दी, नहीं, शब्द की डोरी को पकड़ करके आई और शब्द की डोरी छूट गई। कैसे छूट गई? काम में, क्रोध में, लोभ में, खान में, पीन में, भोग में, विलास में हमने अपनी सूरत यानी जीवात्मा की ताकत को खर्च कर दिया और कर्मों के आवरण जीवात्मा पर लद गए। जब तक ये आवरण नहीं हटेंगे तब तक वो शब्द की डोरी पकड़ में नहीं आएगी।